अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम केमिस्ट्री में मोलर वॉल्यूम पढ़ते हैं। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ आपको मोलर वॉल्यूम के हवाले से कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ भी बताया जाएगा जो कि मेडिकल एंट्री टेस्ट, एमडीकेट, ईकेट या एफएससी में आपको काम आएंगे। तो सबसे पहले मोलर वॉल्यूम की तरफ आते हैं। मोलर वॉल्यूम पे आने से पहले एक लफ्ज़ है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये अगर मैं आपको पहले बताऊं तो मज़ा आएगा। देखिए, आप केमिस्ट्री में किसी भी कंडीशन में काम कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कोई भी हो सकता है जब आप काम कर रहे हैं केमिस्ट्री के, या इवन फिज़िक्स को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 40-40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। प्रेशर आपका ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूँकि प्रेशर का यूनिट है, वो 10 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है। अगर आप कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, टेम्परेचर को एक ख़ास बना लेते हैं, प्रेशर को भी एक ख़ास बनाकर सेट कर लेते हैं, फिर उसी के अंदर, उसी के जो अंडर है आप काम करना शुरू करेंगे, तो हम आपको ये कहेंगे कि आप STP के अंडर आप काम कर रहे हैं। यानी व्हाट इज़ मीन बाय STP? STP का मतलब ये हुआ, दो चीज़ें बस आपने देखनी, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर अगर आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर आप उसको कैलोरी में ले जाते, आपको पता है कि टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज़ है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो ये तो सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर केल्विन में बोलेंगे तो केल्विन में ये 273 केल्विन के इक्वल होगा। 273 केल्विन, केल्विन के साथ आप के यूज़ करेंगे। सो बहरहाल टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273 केल्विन है ये, और प्रेशर जो होगा वो होगा 1 ATM। ATM वो पैसे जो निकालने वाला मशीन है वो नहीं है यहाँ पर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। इसका प्रेशर का यूनिट है 1 ATM। उसके तो और भी बहुत सारे यूनिट है, लेकिन ये वाला जो यूनिट है ये हम STP में यूज़ करते हैं। सो अगर आप 273 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को सेट करते हैं, प्रेशर 1 ATM को सेट करते हैं, आप किस कंडीशन में हैं? आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन में हैं। तो ये आपको समझ आ गया अभी। STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपने अभी लिख लिया। अब हम काम की तरफ आते हैं। मोलर वॉल्यूम, मोल पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि CB सब्सटेंस का प्रेडिक्टेबल में से जो एलिमेंट है या उनके कंपाउंड है, उनका मास को आप ग्राम में बोले, वो हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मोल का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई गैस हो, दूसरी बात, मोलर वॉल्यूम के लिए अक्सर हम जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वो गैस के हवाले से ही है। तो आज आप देख सकते हैं कि हम गैस की स्टडी कर रहे हैं। मोलर वॉल्यूम में ये है, ये भी किस्म का जादू है। जैसे मैंने आपको एवोगाड्रो नंबर में बताया था कि आपको डायरेक्ट काउंट जो है किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉलिड का, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप काउंट कर सकते हैं। 6.02 × 10⁻23। यहाँ पर वॉल्यूम आपको ऐसी मैजिकली जादू से आपको वॉल्यूम का पता चल जाएगा बग़ैर किसी चीज़ से नापने का। वो कैसे? अगर आपके पास कोई गैस हो तो सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि आपके पास क्या होनी चाहिए, गैस हो। इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ के लिए नहीं बोला जा सकता, ये गैस के लिए ही बोला जा सकता है। अगर आपके पास कोई गैस हो, वो इस किसी कंटेनर के अंदर आपने इंक्लोज किया हुआ है, गैस ये है आपका, चलो ये गैस आपने यहाँ पर कंटेनर के अंदर इंक्लोज किया हुआ है। अब इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो आपने सेट किया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और प्रेशर भी आपने सेट किया हुआ है 1 ATM का। इसमें आपने गैस डाला, कोई भी गैस आपने इसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन इसमें उस गैस की जो अमाउंट है वो अभी आपने फिक्स करनी है। अमाउंट ऑफ द गैस
वो गैस होना चाहिए कितना, 1 मोल। 1 मोल होना चाहिए, कोई भी गैस का 1 मोल होना चाहिए। अब फिर इसका वॉल्यूम कितना होगा ये आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद। यानी एक नंबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब चूँकि वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम का बड़ा यूनिट है डेसीमीटर क्यूब, छोटा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। एंड आप चलते जाए तो ये 22 डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। बस को आप नापने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेते हैं, उस पर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, फिर आप उसके अंदर लिक्विड डालते हैं। अगर लिक्विड का लेवल यहाँ तक आ जाए तो आप कहते हैं कि इसमें 3 ml इसका लिक्विड है, ठीक है, इस तरह आप बोलते हैं ना इसका। फिर बताते हैं कि इसका वॉल्यूम 5 है। तो यहाँ पर आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप डायरेक्ट इसका इस तरह से फाइंड करोगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो ये था मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। तो मोलर वॉल्यूम के लिए यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 होने के लिए 3 कंडीशन का होना लाजमी है। एक तो वो गैस STP के अंदर होगा, STP कंडीशन के अंदर होगा, और साथ ही साथ उसकी अमाउंट 1 मोल होना चाहिए। इन कंडीशन से आपने इसको चेंज नहीं करना है तो उस गैस का वॉल्यूम ये आएगा पक्का। बस आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे पूछे कि फलाना गैस का वॉल्यूम कितना होगा तो आप सिर्फ ये देखें कि उसका मोल कितना है और कंडीशन कौन सा है। इसी से रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो थोड़े से स्प्लिट वीडियो में होंगे, यानी अगली वीडियो में होंगे, ताकि आप FSC वाले और MD-CAT वाले दोनों से फ़ायदा उठा सके। तो एग्जांपल है 1 मोल ऑफ एनी गैस 8 STP इज इक्वल टू वॉल्यूम इसका कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा इसके साथ लिखा हुआ है कि भाई उसी गैस के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ये भी होगा कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो मालिक्यूल्स है वो 6.02 × 10⁻23। ये तो एवोगैड्रो नंबर है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जब 1 मोल हो जाएंगे तो 1 मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होंगे, ये 1 मोल के हिसाब से आएगा। अब एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब पहले एनी गैस था, अब हम हाइड्रोजन गैस लाते हैं। हाइड्रोजन गैस अगर आप लेंगे उसको भी किस हालत में लेंगे 8 STP, उसको भी अगर STP पे देखा जाएगा तो उसका वॉल्यूम खुद ब खुद कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही रहेगा, क्योंकि वो आपने कितना उठाया हुआ है 1 मोल उठाया हुआ है। STP पर आपने उठाया तो उसका वही वॉल्यूम इतना रहेगा। कोई भी गैस ले लें, डिफरेंट गैसेस आप लेंगे उनका वॉल्यूम सेम हो सकता है, डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम हो सकता है बशर्त ये कि STP हो और 1 मोल हो। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में आपको पता है कि उसका मास कितना है 2 ग्राम है। हाइड्रोजन का ये H2 लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन गैस H2। पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 AMU है। अगर इसको ग्राम में बोला जाए तो ये हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर इसका मास यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इस 2 के साथ G लिख दूँ, ग्राम लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये था 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो है 2 ग्राम। अब इस 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आप लोग लिख सकते हैं, अगेन 6.02 × 10⁻23। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। मोलर वॉल्यूम असल में चीज़ ये था, ये आ गया। न्यूमेरिकल में आपको इसका भी पता होना चाहिए कि भाई इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अब 1 मोल ऑफ NH3 गैस है, ये मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूँ, लेकिन हम इसको फाइंड कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ NH3 गैस 8 STP, इसका वॉल्यूम कितना होगा ये आप लोग मेरे लिए खुद फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर इन द ब्लैंक्स छोड़ देता हूँ। और इसका मास कितना होगा ये भी आप लोग मेरे लिए फाइंड आउट कर ले कि इसका मास कितना होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही साथ मुझे आप लोग ये भी बताओगे कि इधर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी आप मुझे बताओगे। कमेंट में आप लोग लिखे कि इतना मास है, इतना वॉल्यूम, इतना होता, ठीक है। तो ये था मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट।
मोलर वॉल्यूम यहाँ पे हो गया इसका ख़त्म। इसी से रिलेटेड ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं, 2 न्यूमेरिकल्स ये बड़े स्पेशल न्यूमेरिकल है। ये आज के दिन, आज आपने जैसे ये देखा, तो अगले दिन ये न्यूमेरिकल आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका मोबाइल के स्क्रीन पर इंशाल्लाह ये वीडियो आ जाएगा न्यूमेरिकल के हिसाब से। मैं कोई दूसरा वीडियो तब तक के लिए रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो ये वीडियो इंशाल्लाह उसमें आपके पास आ जाएगा। 3 के 3 न्यूमेरिकल हम आपको उस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये उसका पहला हिस्सा होगा, ये उसका दूसरा हिस्सा होगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।